पंजाब असेंबली के नए स्पीकर का इंतखाब 1 घंटे बाद होगा। पीटीआई के सब्तैन खान और मुस्लिम लीग नून के सैफुल मलूक होकर मद्दे मुकाबिल। वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होगी। कामयाबी के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद के पास 186, अपोजिशन इत्तेहाद को 178 अरकान की हिमायत हासिल। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी भी आज होगी। हमारी मेजॉरिटी है। अब जो सीक्रेट बैलेट है उसमें मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह जो लोग खान के नज़रिए पे खड़े हैं, कठिन हालात से गुजर के इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो ये वोट जो मेरा वोट भी है ये इमरान खान की अमानत है। हुकूमती उम्मीदवार सब्तैन खान कामयाबी के लिए पुरुमीद, कहते हैं वोट इमरान खान की अमानत है। अमानत में ख़यानत नहीं होगी। ऐवान में अक्सरियत हमारी है, जीत भी हमारी होगी। नून लीग के रहनुमा खलील ताहिर सिद्धू का कहना है सैफुल मलूक होकर सरप्राइज देंगे। दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी नाकाम होगी। 25 मई को पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान शुरका पर तशद्दुद और मुकदमात। तहरीक इंसाफ का मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। पंजाब हुकूमत से तमाम मुकदमात वापस लेने की दरखास्त। गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। पंजाब काबीना से मुतालिक अहम वजारतों पर भी मुशावरत। वजीर दाखिला के लिए उमर सरफराज चीमा और फवाद चौधरी का नाम ज़ेर गौर। राजा बशारत को वजीर कानून लगाए जाने का इम्कान। हुक्मरान इत्तेहाद के वक्त की इलेक्शन कमीशन आमद। पीटीआई फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालिबा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर 2 कंपनियां मौजूद हैं। इन कंपनीज के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। रात के अंधेरों में अदालत खुलती है जो अपने ही फैसले की नफी कर देती है। क्या इन्हें मालूम नहीं कि मुल्क की सियासी जमात किससे और कब पैसा लेती रही? साल से पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने अपना रिकॉर्ड अभी तक जमा नहीं करवाया। 36 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का जराए नहीं मिल रहे फंडिंग के, 64 करोड़ रुपए के नून लीग के नहीं मिल रहे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस पीछे डाला हुआ है। पेशावर के अंदर जो JUI का मरकज है उसकी तख्ती जो है बड़ी सी पे लिखा हुआ है लीबिया ने इनको फंड किया था। पीपल्स पार्टी, नून लीग का भी, JUI के केसेस का भी फैसला एक साथ सुना है। पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केस का फैसला एक साथ सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से लाडले जैसा सलूक ना करे। फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इन्होंने आज आरिफ नकवी के नाम से स्टोरी छपवाई। विटन क्रिकेट क्लब से जो पैसा आया वो तो डिक्लेयर्ड है। 2017 की रिपोर्ट है। आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर रखा, उस पर भी जवाब दें। फवाद चौधरी कहते हैं हम इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा क्यों बने जिसके पीछे इसराइली लॉबी है। जियो को कहता हूं अपने लोगों को तो विलन बनाकर पेश ना करें। शहबाज गिल का कहना है पीटीआई के तमाम फंड्स का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जा चुका है। ये अपना रिकॉर्ड जमा क्यों नहीं करवा रहे? जाहिर है भत्ते की पर्चियां रिकॉर्ड में जमा कैसे कराएंगे? जो क्राइसिस चल रहा है ये सिर्फ PSO की बात नहीं है। जितने इस वक्त आपके हुकूमती इदारे हैं वो टाइम पे अदायगियां दे नहीं रही हैं। इस वक्त CPPAG जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के नीचे आता है एक इदारा, वो आपके पावर प्लांट्स को पूरी अदायगियां दे नहीं रहा बशमूल आपके PSO के, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है। हुकूमत की माली बद इंतजामी से PSO संगीन मसाइल में घिर गया। मुख्तलिफ इदारों पर वाजबात 605 अरब 65 करोड़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अदम अदायगियों के बायस मुल्क भर में तेल की सप्लाई मुअत्तल होने का खतरा पैदा हो गया। उमर अयूब कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत से मुआशी सूरत-ए-हाल कंट्रोल नहीं हो रही। इंपोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के कहने पर चीजों की इंजीनियरिंग कर रही है। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में 22 जुलाई तक 75 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी। ज़रिए मुबादला के ज़खायर 8 अरब 57 करोड़ 51 लाख डॉलर रह गए। मजमूई ज़खायर 82 करोड़ 69 लाख डॉलर की कमी से 14 अरब 41 करोड़ 46 लाख डॉलर रह गए। स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी ने भी पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दी। S&P के मुताबिक महंगाई, सख्त मालियाती हालात और रुपए की गिरावट से
پاکستان کی بیرونی پوزیشن کمزور ہوئی. زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے سے ہی پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. معیشت کی جو صورتحال اس وقت پاکستان میں بنتی چلی جا رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. پچھلے صرف 2 ہفتے کے اندر ہی 1.2 ارب ڈالر کی ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کے اندر کمی آئی ہے. صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے، ضروری دوائیاں بنانے کے لیے خام مال کی اس وقت LC نہیں کھل رہی. تحریک انصاف کا حکومت سے معاشی ظلم فوری بند کرنے کا مطالبہ. اسد عمر کہتے ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 1.2 ارب ڈالرز کی کمی آئی. پیٹرول، بجلی اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا سامنا ہوگا. موڈیز، فچ اور S&P نے سب پاکستان کی درجہ بندی گرا دی. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق کوئی پاکستان کو تیل بیچنے کو تیار نہیں. وقت آ گیا ہے پاکستان پر مسلط امپورٹڈ مصنوعی نظام کو بغیر وقت ضائع کیے ختم کیا جائے. have tendered their resignation from their seat on 11th April 2022. Thereupon, their seats have become vacant with effect from the same date. الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف کے 11 ارکان کے استعفے موصول. الیکشن کمیشن 60 روز میں خالی نشستوں پر ضمنی انتخاب کرائے گا. سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اسپیکر کے اقدام کو بلا جواز اور غیر آئینی قرار دے دیا. کہا میں یہ استعفے پہلے ہی منظور کر کے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوا چکا ہوں. حکومت میں سکت ہے تو الیکشن کمیشن 130 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کرے. اٹھا دیا کہ آپ کا بندہ یہی ہے، آپ کا بندہ لاپتہ تھا، آپ کے بندے کو فورسز نے اٹھایا، آپ کے بندوں کو ایک بورڈرس اور 2 نمبر آپریشن میں مارا دیا. آج بندہ آپ کے سامنے زندہ سلامت ہے. سب کو جو ان کی ڈرامہ بازی ہے ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں کہ ٹٹرائی جائے. اس نوجوان کو عدلیہ میں بھی لے جائیں گے، ہم دکھائیں گے. بلوچستان کے لاپتہ افراد کے نام پر پروپیگنڈا بے نقاب. قبائلی رہنما سردار نور احمد بنگلزئی ظہیر نامی شخص کو مزنراب پر لیا. کہا لاپتہ افراد کے مارے جانے سے متعلق ڈرامہ رچایا گیا. مفاد پرست عناصر ریڈ زون میں دھرنا دے رہے ہیں. انہوں نے ظہیر احمد کو بھی شہید کرنے کا الزام لگایا. زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی حمایت کرتے ہیں. ظہیر احمد نے بتایا تفتان بارڈر پر اس کو ایرانی فورسز نے تحویل میں لیا اور 10 ماہ تک حراست میں رکھا. بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا، سینکڑوں مکانات تباہ. سندھ اور بلوچستان کو ملانے والے مرکزی ہب پل کی مرمت کا کام تاحال شروع نہیں کیا جا سکا. 4 دن سے دونوں صوبوں کے درمیان سفر کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا. سیلابی ریلوں سے 650 کلومیٹر سڑکیں متاثر. کوئٹہ سے کراچی شاہراہ ہیوی ٹریفک کے لیے بند. ضلع انتظامیہ کے ساتھ فوج کے جوانوں کا ریسکیو آپریشن جاری. ملک کے دیگر حصوں میں بھی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم. پنجاب میں صورتحال ابتر. دریائے راوی بپھر گیا، کئی بستیاں ڈوب گئیں. سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں تباہ. دریائے چناب میں سیلاب کا خدشہ. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے بھی شدید متاثر. لوئر دیر میں مٹی کا تودہ گرنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے. سوات میں بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، لڑکی جاں بحق. سوابی بھی آبی ریلے کی زد میں آ گیا. سندھ میں سجاول، مٹیاری اور سانگڑ سمیت نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. اس طرح تو ایک دکان نہیں چلتی جس طرح آپ ملک چلا رہے ہیں. ملک بیچنے کی بھی تیاری کی ہوئی ہے انہوں نے. پروگرام بہت بڑا ہے آپریشن رجیم چینج کا. NRO 2 کے ذریعے یہ اپنی فیس جیب میں ڈال چکے ہیں. 1100 ارب روپے کی فیس انہوں نے لے لی ہے. آرڈیننس کے ذریعے قومی اثاثوں کی اونے پونے دام و فروخت کی تیاریاں. تحریک انصاف نے معاملہ ایوان بالا میں اٹھا دیا. تحریک التوا جمع کرا دی. سینیٹر شہزاد وسیم کہتے ہیں ان کے کرپشن کے مینار ہر بر اعظم میں ہے. ان کا جانے کا فیصلہ عوام کر چکے. عوام نے ضمنی انتخاب میں فیصلہ سنا دیا. ملک کو مذاق نہ بنائیں، فوری عام انتخابات کرائے جائیں. نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سپریم کورٹ نے وفاق کو نوٹس جاری کر دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے چیک اینڈ بیلنس جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. احتساب، گورننس اور حکومت چلانے کے لیے ناگزیر ہے.
जिन तरामीम पर एतराज़ है इनकी निशानदेही करें। जुम्मा पुरम होता है, आइंदा जुम्मा को दोबारा समाप्त करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शुजात अली खान 1 अगस्त को समाअत करेंगे। दरख्वास्त अंदलीब अब्बास और हसन नियाजी की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया। शहबाज शरीफ ने सज़ा याफ्ता अफराद से मुलाकात करके हलफ की पासदारी नहीं की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। अदालत उन्हें नाअहल करार दे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का ताशकंद में इजलास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब। कहा, पाकिस्तान पुरअमन और ताउन पर यकीन रखता है। मुहाज़राई को आलमी सियासत का महवर नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। Reports in Pakistan claimed that close associate of Prime Minister Khan, former Prime Minister Khan, met with Assistant Secretary of State Donald Lu here in State Department. If there was any such meeting, I just not in a position to speak to it. We remain engaged with a range of stakeholders in Pakistan. अमरीका पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान में मुतादिद स्टेक होल्डर से बातचीत होती रहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के किसी नुमाइंदे की डोनाल्ड लू से मुलाकात की तस्दीक से इनकार। कहा, इस मामले पर बात करने की पोजीशन में नहीं। नेड प्राइस ने तारिक फातिमी की महकमा खारजा में मुलाकातों की तस्दीक भी नहीं की। साबरा इस्लाम की बतौर खातून मुहतसिब तैनाती कलदम करार। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, साबरा इस्लाम की तैनाती और हुदे में तोसी अहलियत के मेयार के बरखिलाफ की गई। खातून मुहतसिब की तैनाती मेरिट पर दोबारा की जाए। हमारे 66 करोड़ रुपए तो सिर्फ नालों की सफाई के मॉनसून की बारिश में जारी हुए। 1.2 अरब रुपए इसके अलावा है जो मेंटेनेंस के नाम पर इन्होंने बजट में रखे थे। कहाँ है? क्यों डूबे लोग? हंगामी बुनियादों पर इमरजेंसी नाफिज करके इन तमाम चीजों को ठीक किया जाए। कराची में नालों की सफाई और मरम्मत के लिए लिया गया करोड़ों का फंड कहाँ गया? लोग क्यों मरते रहे? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, शहर में जहां गड्ढे हैं वहां लूट मार हो रही है। रेंजर्स और पुलिस कहां है? बल्दियाती इंतखाबात फौरी कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया है। सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा मुबैना कम उम्री शादी का केस ज़ही ने अपने खिलाफ मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाए कि निकाह के तमाम तर कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए। मुकदमे में गैर ज़रूरी तौर पर हिरासत किया जा रहा है। अदालत ने दुआ जहरा के वालिद और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया। पाक पत्तन में हजरत बाबा फरीदगंज शकर का उर्स जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अमेरिका की फुटसॉल टीम पहली बार रवां साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और अमेरिकी फुटसॉल फेडरेशन के ऑफिशियल्स के मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान फुटसॉल फेडरेशन के सरबराह का कहना है, दौरे में 5 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। और बर्तानिया में कॉमनवेल्थ गेम्स का मेला सज गया। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी एथलीट्स खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। खवातीन T20 क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 31 जुलाई को होगा।